अगर आप दुबई, यूएई कहीं भी आ रहे हैं, दुबई में कहीं भी आ रहे, यूएई में कहीं भी आ रहे हैं और आपके पास जियो का नेटवर्क है, तो ये वीडियो को स्पेशली आप लोग के लिए है। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कितनी अधिक प्रॉब्लम्स है, क्या जियो यहाँ पर चलता है, अगर चलता है तो कैसे चलता है, कैसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल रोमिंग में आपको क्या दिक्कत आ सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन मिलती रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है थोड़ा सा। बेसिकली दोस्तों बात करेंगे, अगर आप दुबई या यूएई आ रहे हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम का सामना अगर आपके पास जियो नेटवर्क है तो हो सकती है, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पर उसे कैसे रेक्टिफाई किया उस वीडियो के माध्यम आपको बताएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जियो का नेटवर्क से यहाँ पे काम करता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जियो का नेटवर्क काम नहीं करता, वाकई में नेटवर्क काम नहीं करेगा। उन लोग का नेटवर्क काम नहीं करता है जो इस तरह की सेटिंग्स नहीं करते हैं और इस तरह का जो नेटवर्क सिलेक्शन है वो कैसे करना है, या आप इंडिया में है तो किन बातों का सावधान रखना है कि वहीं से आप वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर कर आएँ। चाहे आप जॉब के लिए आ रहे हों, चाहे ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हों, या फिर अराइवल ऑन वीज़ा, किसी भी प्रोसेस से अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। और जियो आपका वाकई में स्वागत करता है और बेस्ट नेटवर्क आपको यहाँ पर देता है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की बात यह है कि दोस्तों जियो में अगर आप आ रहे हैं, अगर जियो का सिम लेकर आ रहे हैं और बेसिकली वो जो नेटवर्क आपका है, आपका यूपीआई से, गूगल पे से या किसी भी नेटवर्क उससे आपका नेट बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी उसमें ओटीपी आने की संभावना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेट की आपका नहीं चलेगा तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा, आपका एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप यहाँ से पैसे नहीं भेज पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी रखने की सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों नेटवर्क को आप वहीं से प्रिपेयर करके लाएं। वो हम आपको बताएं कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपका जो जियो का सिम होता है, इंडिया में चलता है तो उसमें इंटरनेशनल रोमिंग जो है एक्टिवेट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सिम्स में जो इंटरनेट है वो रोमिंग इंटरनेट आपका इंटरनेशनल रोमिंग आपका एक्टिवेट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करानी है। जी हाँ, उसके लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को डायल करके आप इंडिया में बैठे बैठे आसानी से आपका इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा लें। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपका जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो एक्टिवेट होना चाहिए। डिस्प्ले पर आपका नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को मिला के आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। कस्टमर केयर से, सपोर्ट से आपका इंटरनेशनल जब रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो उनको बताइए आप किधर जा रहे हैं। आप यूएई में आ रहे हैं, यूएई में बताइए। आप कनाडा जा रहे हैं, कनाडा बताइए। आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ बताइए। आप माल्टा जा रहे हैं, माल्टा बताइए। या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उसको बताइए कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, मुझे इस कंट्री के लिए मेरा जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो एक्टिवेट कर दीजिए। अब बात करते हैं, अगर आप यूएई आ रहे हैं तो आपको क्या क्या और सावधानी रखनी है। इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने के बाद आपका सिम नहीं चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बेसिकली हम क्या होता है कि हम लोग वाउचर डलाते हैं। इंडिया में जितने भी सिम होते हैं उनमें सारे में वाउचर डलता है, वाउचर से ही बात होती है, कॉलिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट चलता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हैं तो आपका वाउचर काम नहीं करता है। मान लिया आपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा भी दिया तो भी यहाँ आने के बाद आपका नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। इस तरह का जो फॉल्ट आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये बार बार आएगा और आपका कोई भी ना मैसेज ना कॉल कुछ नहीं आएगा। और बेसिकली दिक्कत तब होती है जब आपका जियो का सिम आपका इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ होता है, बैंक से रिलेटेड जुड़ा होता है या यूपीआई से जुड़ा हुआ होता है, तब ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर सकते, पैसे नहीं निकाल सकते। आपके पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो आप उसको ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते या दिरहम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर में पैसा भेजना चाह रहे हैं तो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप दुबई आ जाएंगे इधर, उसके बाद जो आपको पहले इंटरनेशनल रोमिंग आपको वहीं से, इंडिया से ही कोशिश करो कि वहीं से एक्टिवेट करवा लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मान ली इधर आ गए और आपने इंटरनेशनल जो रोमिंग है वो एक्टिवेट नहीं कराई है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है दोस्तों, अपने किसी कलीग से, किसी भी बंदे से जो यहाँ पर पहले से रहता हो या आपके पास ही जो आपको
आपके पास यहाँ का सिम होगा या एतिसलात DU जो भी नेटवर्क का आपका सिम आपके पास है, उससे इस दिए गए नंबर पर कॉल करें, जो आपके डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है। इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। कॉल करने के बाद सारी सिचुएशन उसको बताएं। उसके बाद वो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जिसके नाम से सिम है उसका नाम और उसके पिताजी का नाम पूछेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको करेक्ट दें। अगर आप करेक्ट देंगे तो 24 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर ही भी आपका सिम इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगी। इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट होने के बाद आपको सेकंड काम जो दोस्तों करना है वो ये करना है कि अपने मोबाइल में इंडियन टॉपअप, जी हाँ, बैलेंस जिसको हम कहते हैं, पहले हम डलाते थे जब हमारे पास वाउचर नहीं हुआ करते थे। अभी इंडिया में तरह तरह के वाउचर्स हैं तो हम टॉपअप नहीं डलाते हैं। तो वही टॉपअप आपको 155 का, 100 का, जितना 100 से ऊपर का ही डलाना है। तो 100 और 155 के बीच में आपको डला लेना है। जैसे ही आप वो टॉपअप डला लेंगे उसके बाद आपको इस नेटवर्क की इस हिसाब से सेटिंग करनी है जो आपके डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे नेटवर्क सेलेक्ट करते समय, क्योंकि जो जियो का जो टाई अप है वो एतिसलात से नहीं है, वो DU से यानी कि DU से है। तो DU आपको सेलेक्ट करना नेटवर्क में, आपको एतिसलात सेलेक्ट नहीं करना है। जहाँ भी DU का नेटवर्क होगा वहाँ पर जो जियो की सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेंगी। वो एतिसलात में काम नहीं करती हैं क्योंकि एतिसलात से जियो का टाई अप यहाँ पर नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी मैनुअली आप नेटवर्क सर्च कीजिए। नेटवर्क सर्च करने के बाद आप DU सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप DU सेलेक्ट करेंगे तो आपका जियो का नेटवर्क चलने लगेगा और नॉर्मल प्रोसेस में पूरी तरह से आपका सिम काम करने लगेगा, मैसेज भी आने लगेंगे। कॉलिंग रेट से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस होता है वो कॉलिंग रेट्स आपको लगने लगेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉलिंग भी चाहिए, आपको मैसेज भी चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए, तो इंटरनेशनल रोमिंग के अकॉर्डिंग जियो के पास बेस्ट प्लान है और नेटवर्क कंपेयर में सबसे बेस्ट प्लान है। वो प्लान आप कोई भी आप लेके आपका सारा सिम नॉर्मली वर्क करने लगेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बेसिकली कि बहुत सारे लोग जब आते तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमको भी सामना करना पड़ा था, इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन पीपल ने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिससे आपको लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि होता है जब आप आते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमको भी करना पड़ा था, आपको भी करना पड़ सकता है। तो ना करना पड़े इसलिए अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो यूट्यूब पर इस वीडियो सर्च करें। हमने बेसिकली अच्छे इसमें से टैग लगा कर रखे हैं ताकि आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो जाए। ऐसी वीडियोस बहुत कम लोग बनाते हैं, वही लोग बनाते हैं जो परेशानी से जूझते हैं। नेक्स्ट जनरेशन पीपल की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि हाँ, बेस्ट वीडियो, बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग के समक्ष पहुँचे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए कारगर हुई है या आपके आने जाने वाले लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हुई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेशन शेयरेबल है तो वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।